हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल कैन बी क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसको इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रही है उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा दी जाती है। तो द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी is equal to the product of EMF of the cell and electrical charge that flow through the external wire. It means W electrical is equal to EMF, electromotive force is cell potential, EMF into charge flowing through the wire for transference of, यानी कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में, फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल रिएक्शन, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका इसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है उसमें। तो EMF इनटू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल रिएक्शन। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, इसको समझाने से पहले, हाँ चलिए अभी समझाते हैं। यहाँ से पॉइंट याद रखना है इसका। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर इज, अच्छा जो हम एक्चुअल में चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम 1 फैरड में जो चार्ज कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू बता रखी है, नोट करके दी हुई। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 फैरड इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। 487 होती है लगभग, बाद में ये मतलब 96,487 समथिंग, तो इसको राउंड ऑफ करके 500 की इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्ज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कितना होगा, NF, ठीक है। अब डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, एंड डब्ल्यू ये तो हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू यदि डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ नेगेटिव आना ऑब्वियसली बात है। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की डिफाइन हमने यहाँ से बताइए आपको। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू ई सेल या EMF ऑफ सेल इनटू नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो n मोल्स ऑफ चार्जेस, तो यहाँ NF हो जाएगा, तो माइनस NF ई सेल, ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया गिब्स एनर्जी के टर्म में। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF ई नॉट सेल, और ये रिलेशन आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नर्स्ट इक्वेशन, एक ये, और एक KC की वैल्यू फाइंड करने वाला, जो अभी मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल ये है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है हमको। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ड्राइव किया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो इसके लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, डेल्टा जी नॉट, एन की वैल्यू -2, एफ की वैल्यू 96,500, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर सिंपल इस फॉर्मूले और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए। यदि मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊं तो ये नियर अबाउट आएगा 2 5 10, सॉरी
इंटू 1.1 यहाँ लग गई 10 तो ये समथिंग आएगा आपका जूल पर मोल, लेकिन इसको किलो जूल पर मोल में यानी कि ये 212,300.0 इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी जूल पर मोल। यदि इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें हम तो लगभग ये हो जाएगा 212.3 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं 2 डिजिट डेसिमल इधर उधर हो गए, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जूल पर मोल है तो इसको किलो जूल पर मोल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल ये है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 पॉजिटिव प्लस। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको बुक्स में अगर 96,473 समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, 96,487 सम वैल्यू मिलेगी जो उसकी फिक्स वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे 96,500 रख दिया तो उससे कोई इशू नहीं। यदि वो कहे पर्टिकुलरली तो वो 487 96,487 आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बात कर रहे थे हम। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 positive plus 2I negative gives us 2Fe2 positive plus I2 has E naught cell is equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction. अब equilibrium constant का रिलेशन हमने बताया नहीं है आपको, यहाँ पर केवल हम अभी सेल रिएक्शन की बात करते हैं कि हाँ जी सेल रिएक्शन क्या होता है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यहाँ पर अभी हम इतनी ही बात करेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यदि यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करनी हो इसमें तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज नेट चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 to the 6 है, यहाँ पर 2I नेगेटिव से I2, तो इट मीन्स इसे ये आइडिया लगेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक I2 मतलब 2 नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल I2 बन गया, यानी कि N की वैल्यू लगभग 2 रहने वाली है यहाँ। और आयरन के केस में देखें तो दोनों केस में 3 to the 6 और 2 to the 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर चार्ज, तो n बराबर कितना हो गया 2। तो यदि हम इस वैल्यू में पुट करें डेल्टा G नॉट इजकल टू माइनस NF E नॉट सेल, तो इस वैल्यू में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2 है, n की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू कितनी है 96,500 लगा दीजिए क्योंकि 1 फैराड है ना, 1 फैराड है, ये फैराड है एक तरह से चार्ज, फैराड है ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ फैराड। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है आपकी 0.236। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करिए मैथमेटिकली तो 0.236 तो करते हैं भाई समथिंग ये और 0.236, चलिए इसे यहीं कहीं ऐसे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करते हैं तो लगभग आ जाएगा ये 0.00818। तो ये लगभग आएगा आपका आंसर 45188, कितना आ रहा है 45188 आपका आंसर आ रहा है 45188
4518.000 सो ऑन, जो भी है। तो ये आंसर आ रहा है आपका जूल पर मोल में, ठीक है। किलो जूल पर मोल में कर सकते हो आप, तो ये 45.18 समथिंग किलो जूल पर मोल में हो जाएगा। और यहाँ से एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यदि मेरे से कोई गलती हो रही हो यहाँ पे कैलकुलेशन, तो प्लीज देख लीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो यदि जूल पर मोल में ठीक है, वन अदरवाइज तो फाइनल मेरा सजेशन ये है, बोर्ड में एग्जाम देने जाओ तो लगभग किलो जूल पर मोल में क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा गिब्स एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। सिंपल फॉर्मूला लगा के एक नस्ट इक्वेशन प्लस गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चन कंबाइंड होके आता है, या गिब्स एनर्जी प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं, जो गिब्स एनर्जी से ड्राइव होता है, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए। और चैनल और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना ना भी भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छे टॉपिक आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिलेबस में जो है इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पर्पस के लिए ला सकूं। थैंक यू।